पंजाब टुडे देख रहे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ एक बार फिर स्वागत है साडे एक्सक्लूसिव वुमेन अचीवर्स टॉक शो दे विच। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं अनामिका मेहरा मैम। शी इज एन एडवोकेट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस 1995। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस मैम ले चुकी हैं। एंड शी इज द फाउंडर ऑफ सोशल ग्रुप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, शक्ति ऑल्सो। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, सो आई वुड रियली लाइक टू आस्क व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन इन सोसाइटी। ग्राउंड रियलिटी की बात करें अगर हम, तो ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो विद टाइम थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ दैट आई एम ऑन द पैनल ऑफ दीज 4 इंश्योरेंस कंपनीज, और 4 कंपनीज के जो 3 RM हैं वो लेडीज हैं। वंडरफुल। एंड व्हेन आई विजिट द ऑफिसेज, out of 20 staff, at least 15 are women. So that speaks for it. Applaud. And you feel so elated जब आप जाओ वहां पे और आप देखते हो कि RM है वो एक लेडी बैठी हुई है जी। You feel elated. Absolutely मैम। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करें तो स्तर बढ़ा है, हर साल बढ़ता है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, मेन रीजंस? और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है मैम, कौन से प्रोमिनेंट क्राइम्स हैं जो बहुत प्रेवलेंट है सोसाइटी में? विद टाइम अब चीजें बहुत चेंज हुई हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो मैं बेसिकली फील करती हूँ कि वो जो घर में लड़कों की अपब्रिंगिंग होती है, दैट इज द मेन रीजन। जहां पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, जब एक डॉटर और एक सन दोनों घर में होते हैं, वहां से जो अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है ना, जहां पे हम गर्ल्स को कह देते हैं कि आपने टॉलरेट करना है। दो टाइम्स हैव चेंज। बच्चों में, गर्ल्स में एजुकेशन ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बट स्टिल आई पर्सनली फील कि अगर हम जो इक्वालिटी उस तरफ से, जेंडर इक्वालिटी घर में स्टार्ट करें ना, कि हम बेटी को आवाज लगाने की बजाय बेटे को बोले आवाज लगाओ कि भी आप पानी लेके आओ, रादर देन द डॉटर, तो वो चेंज वहां से स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। अपब्रिंगिंग में लूप होल्स हैं। अपब्रिंगिंग में आई पर्सनली फील, एंड डेफिनेटली एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। बिकॉज आई हैव सीन जहां पे वी हैड अ कैंप इन स्लम एरिया नियर मनसा देवी, एंड आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि वहां पे जो बच्चे छोटे थे, मेनली बॉयज, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज अगर वो 12 इयर्स के थे तो वो 16 की थी। तो वो अपनी एज से बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, जो आजकल अवेयरनेस है। बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। मैम अगर माइंडसेट की बात करें, क्योंकि आप आए दिन मिलते हो इन क्रिमिनल्स को भी और विक्टिम्स को भी, सो विक्टिम्स का माइंडसेट क्या होता है बाद में, और क्रिमिनल्स की माइंडसेट की तो हम बात कर चुके हैं कि वो अपब्रिंगिंग में इशू है, लेकिन क्राइम के बाद भी उसके बारे में आप बताइए कि माइंडसेट में क्या क्या इशू है। माइंडसेट का मैं आपको बताती हूँ कि एज फार एज द गर्ल्स आर कंसर्न, अगर वो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अगर एक रेप विक्टिम का दूंगी, सो आई हैव दीज 2 केसेस विच आई हैव हैंडल्ड, जिसमें रेप विक्टिम्स ने बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को उन्होंने फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया है सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। इट इज नॉट अ टैबू नाउ कि अगर आपका रेप हुआ है तो वो मुंह छुपा के बैठ जाती हैं जी। दे ओपनली कम आउट जी। ये फर्क बहुत विद टाइम आया है। एंड आई फील वेरी हैप्पी जब मैं गर्ल्स को देखती हूँ, यंग गर्ल्स को देखती हूँ, हाउ दे बिहेव, एंड उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एंड जो एडवर्स सिचुएशन में वो ओवरकम करके आगे बाउंस बैक करती है ना, उससे बहुत खुशी होती है हमारी जनरेशन को देखने में कि यस, गर्ल्स हैव रियली कम अप, यू नो। सोसाइटल प्रेशर या सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बात करें तो इन विक्टिम्स को लेके और क्रिमिनल्स को लेके भी सोसाइटल एक्सेप्टेंस कितना है? विक्टिम्स को लेके देखो जी, अगर मैं बात करूं मैट्रिमोनियल केसेस की, मैट्रिमोनियल केसेस में गॉन एज दैट टाइम जब आप कहो कि डिवोर्स हो रहा है जी तो लड़की पे टैबू है, या अगर रेप हो रहा है तो वो छुप के बैठ रही है।
नो, गर्ल्स बिहेवियर इज वेरी स्ट्रेंज. इफ आई हैव 10 केसेस मेरे पास अगर आते हैं, अगर डाइवोर्स के, तो उसमें से 10 केसेस में से 8 केसेस में तो मैं बड़े आराम से बोलूंगी कि गर्ल्स आर वेरी रिसेप्टिव टू द चेंज जिसमें वो जाने वाली हैं, इंडिपेंडेंट होने वाली हैं, और वो फेस करने के लिए रेडी होती है मेंटली ऑल्सो. जी. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोर्ट में चलता है तो उसमें इट इज नॉट अबाउट द केस, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. एंड व्हाट That अबाउट is द the case. सोसाइटी? सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस बहुत पहले से फर्क पड़ा है. बिकॉज अगर मैं आज से 25 ईयर्स पहले की बात करूं, कपल ऑफ माई फ्रेंड्स दे हैव गॉट डिवोर्स्ड, और वो उन्होंने प्रेफर किया था कि वो आउट ऑफ इंडिया ही रहें, बिकॉज उनकी मैरिज वहां रही थी कि सोसाइटी जीने नहीं देगी. बिल्कुल. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. फॉर श्योर चेंज बहुत आई है सोसाइटी में, बट द ओनली थिंग विच आई पर्सनली फील कि यस, फाइनेंशियली लेडीज बहुत स्ट्रांग हुई हैं, एजुकेशनली स्ट्रांग हुई हैं, बट कहीं ना कहीं एक थिन लाइन अभी भी है जो जिसमें कहते हैं ना कि गर्ल्स की जो ड्यूटी है, एक होम मेकर की ड्यूटी है, वो उतनी ज्यादा जेंट्स कंट्रीब्यूट उस हद तक नहीं करते जितना करना चाहिए. कि जो हमारे लेडीज के रोल्स हैं वो हमें उसमें दोबारा से स्विच ओवर करना पड़ता है. ये चेंज मतलब है, बट दिस थिन लाइन इज स्टिल देयर. हम आपने काफ़ी केसेस फ्री भी कॉन्टेस्ट किए हैं, सो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जी. हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस, एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक आई थिंक 10 years बैक देयर वाज दिस लेडी जो मुझे कोर्ट के बाहर मिली, और शी डिड नॉट हैव एनी मनी टू एंगेज अ लॉयर. तो ओल्ड लेडी थी. मैंने उनको पूछा, मैं कहा आप बताएं जी, आप क्या प्रॉब्लम है, आप खड़े हैं बड़े उदास यहाँ पे. शी सेड दैट आई हैव वर्कड विद द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर 25 years एज अ डेली वेजर, जी. और मेरे को उन्होंने रेगुलराइज नहीं किया. तो मैंने फिर उसकी पिटीशन हाई कोर्ट में डाली थी, एंड आई एम ग्लैड कि उसकी जो जॉब है वो रेगुलराइज हो गई थी, एंड शी गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. वंडरफुल. दिस इज वन एक्सपीरियंस विच आई एम वेरी हैप्पी कि उसके 25 साल की जो मेहनत है वो सफल हुई. जी. जी. अच्छा मैम, वुमेन्स प्रोटेक्शन इन इंडिया की बात करें तो काफ़ी एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो हैं, लेकिन उनकी सही जानकारी सही जगह नहीं पहुंच पाती है. तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, या जिनसी छेड़छाड़ है, इनके खिलाफ जो लॉज बने हुए हैं, आप उसका कोई विश्लेषण करना चाहेंगे? देखो, वुमेन के फेवर में जो लॉज हैं वो बहुत हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अवेयरनेस उतनी नहीं है. अब जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल है, वहां पे केसेस फाइल हो जाते हैं, डीवी के केसेस फाइल हो जाते हैं, 498A के डाउरी के केसेस फाइल होते हैं, रेप के 376 के हो जाते हैं. अब कई गर्ल्स को प्रॉब्लम आती है कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमने अगर एफआईआर लॉन्च करनी है तो वहां करनी है, कहाँ करें हम. अब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि 0 एफआईआर की फैसिलिटी है, यू कैन फाइल इट एनीवेयर. जी. तो आप मतलब लॉज ऐसे हैं कि भी अगर हमारे को अवेयरनेस के लिए स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, बिकॉज एज अ ग्रुप हम लोग कोशिश करते हैं, इन माय ग्रुप शक्ति, हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में वी होल्ड कैंप्स, और वहां पे हम फिर थोड़ा बहुत लॉज का बताते हैं बच्चों को, सो दैट वो अपनी ग्रोइंग एज में उनको अवेयरनेस हो लॉज कौन कौन से हैं. जी. अवेयरनेस जैसे आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस के अलावा, एग्जिस्टिंग लॉज के अलावा, माइंडसेट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सो उसमें कितना सुधार चाहिए और कैसे हो सकता है वो संभव? माइंडसेट सुधार का मैंने आपको बताया कि पहले से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव्ड. जो इम्प्रूवमेंट्स है उसमें और स्कोप भी, मैं फिर से दोबारा से वही चीज रिपीट करूंगी कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जो स्कूल्स में मेनली जो फाउंडिंग आपके जो ईयर्स होते हैं ना फाउंडेशन के, जी. उसमें गर्ल्स की जो को करिकुलर एक्टिविटीज और उनको अवेयरनेस वहां पे स्टार्ट होनी जरूरी है. जैसे हम टॉडलर्स में कराते हैं कि गुड टच बैड टच बतानी बच्चों को, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर. जी. देन सेक्सुअल एजुकेशन हैज टू बी इन स्कूल्स, वहां पे बताना चाहिए.
अच्छा, एक मैं जो पर्सनली फील करती हूँ कि रादर वी हैव कंडक्टेड फ्यू कैंप्स ऑन दैट, कि जो जी साइबर क्राइम के ऊपर, जी। वहां पे अब जैसे सोशल मीडिया भी इतना हमारा एक्टिव है इस वक्त, हाँ बच्चे जी। सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि कोई ना कोई केस हो गया है जिसमें गर्ल के ऊपर कोई एलिगेशंस आ गई हैं, उसकी फोटोग्राफ्स लीक हो गई हैं। हाँ। सो गर्ल्स हैव टू बी मेंशन्ड कि आपने, आपकी एक तो थी आपकी वो लाइन कौन सी आपने ड्रॉ करनी है जिसके बियॉन्ड आपने नहीं जाना है, अननोन लोगों के साथ आपने नहीं इंटरेक्शन करना है। तो ये चीजें कई ऐसी हैं जो मतलब हमारे को अवेयरनेस बच्चों में लानी चाहिए, एंड जी थ्रू स्कूल्स इज द राइट, बिकॉज जो आपकी 10 to 15 ईयर्स की एज होती है ना, उसमें आप अगर मेंटली स्ट्रांग और बिल्डअप कर देते हो उसके मोरल्स राइट एंड रॉन्ग के, तो वो आगे जाके इश्यूज नहीं आते हैं फिर। जी। वुमेंस डे के मौके पे मैम हमारी कन्वर्सेशन है, ये इन 8 दिनों में रिलीज होगी, तो हर गेस्ट से मैं पूछती हूँ उनका टेक। व्हाट इज योर टेक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट? आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है? मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि जिसमें, एज ये तो बोलते तो सारे ही हैं कि भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जी, एजुकेशन हो जी, मैं उससे ज्यादा मैं प्रेफरेंस देती हूँ कि सेल्फ लव होना चाहिए। सेल्फ लव इन एवरी वे, if it is about education, finances, आपकी physical health, mental health, everything is required. बिकॉज हमारे कंट्री में क्या होता है कि एक सर्टन एज के बाद बॉडी शेमिंग भी बहुत शुरू हो जाती है लेडीज जी की, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम कितने इवन सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि एक सर्टन 10-15 साल गुजारने के बाद, आफ्टर हैविंग 1 or 2 kids, दे गो एंड मैरी समबडी एल्स। सो आई ऑलवेज से कि आप उस लेडी की यूथ तो ले जाते हो, उसके बाद जब वो मिडिल एज में आती है, देन यू मैरी अनदर यंग वन। So I personally feel that ladies should keep themselves at the priority. आप अपना ध्यान खुद रखें, तब आप अपनी फैमिली का रख सकते हैं। You have to be very mentally and emotionally strong. This is why I personally, और dignified way में अपना जिंदगी में रहना चाहिए आपको। You should never compromise. वंडरफुल मैम। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ जुड़ के, आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Thank you very much. Thank you very much. And happy Women's Day to you too. सेम टू यू मैम। Thank you. सो ये थी हमारी आज की खास बात हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। सो लव योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ द वे यू आर। अगली बार फिर मिलेंगे नई पर्सनालिटी, नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।